हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गामा चैनल पर। आज मैं आपको पिछले पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस बताने जा रही हूं। उनके आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो के नोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वीक, इनमें से कौन सा एयरपोर्ट वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट है फॉर द ईयर 2023? द आंसर इज बी, सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट रिसर्च फर्म स्काईट्रैक्स अवार्ड्स के मुताबिक सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट लगातार 12th टाइम वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट बना है। बीच में 2 बार टाइटल मिला था कतर के हामद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। चांगी एयरपोर्ट की खास बात है क्राउन ज्वेल, मतलब वहाँ पे एक विशेष प्रकार का होटल है, मल्टी स्क्रीन आईमैक्स थिएटर है और वर्ल्ड का टॉलेस्ट इंडोर वाटरफॉल है, जो कि ओवरऑल पैसेंजर एक्सपीरियंस को एनहेंस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन फ्रांस के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं? द आंसर इज डी, गैब्रियल अटल। फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रो और प्राइम मिनिस्टर हैं गैब्रियल अटल। ही इज ओनली 34 years old and he is the youngest PM in the history and first openly gay official to hold this prestigious position. इन्हें फ्रेंच पॉलिटिक्स के राइजिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान ही वॉज द गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन। जिस ईज से वो लोगों के बीच आते हैं, स्ट्रैटेजिकली कम्युनिकेट करते हैं, इसकी वजह से ही हैज़ बिकम अ की फिगर इन मैक्रोन्स स्ट्रैटेजी टू रिजुविनेट द फ्रेंच गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? द आंसर इज सी, शेख हसीना। मैडम शेख हसीना इज नॉट अ न्यू नेम, ये लगातार 5वीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी है। She is also the world's longest serving female head of any government. She belongs to अवामी लीग पार्टी, जिसने पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में 299 में से 216 सीट्स सिक्योर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस कंट्री के एक्स प्रेसिडेंट को एमी अवार्ड्स मिले हैं फॉर नरेटिंग नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री सीरीज? द आंसर इज डी, यूएस। यूएस के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को सेकंड एमी अवार्ड मिला है फॉर इज नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री सीरीज वर्किंग व्हाट वी डू ऑल डे। इससे पहले इन्हें अवार्ड मिला था फॉर नरेटिंग अ नेटफ्लिक्स सीरीज ऑन नेशनल पार्क्स। इन्हें 2 ग्रैमी अवार्ड्स भी मिल चुके हैं फॉर हिज वॉइस वर्क ऑन द ऑडियो बुक्स ऑफ हिज 2 memoirs। Along with Barack Obama for the second time, John Mulaney third time and Carol Burnett 7th time received Creative Arts Emmy Awards. नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंडिया के किस राज्य में लॉन्गेस्ट सी ब्रिज अटल सेतु का उद्घाटन किया है? द आंसर इज बी, महाराष्ट्र। अटल सेतु का नाम है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक MTHL। ये इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है। इट्स लेंथ इज 21.8 किलोमीटर। ये कनेक्ट करता है मुंबई और रायगढ़ को। अटल सेतु की वजह से मुंबई पोर्ट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के बीच में कनेक्टिविटी इनहेंस होगी। It will provide faster access to Mumbai International Airport as well as Navi Mumbai International Airport. अटल सेतु ट्रैवल टाइम भी कम करेगा। मुंबई से पुणे, गोवा और साउथ इंडिया जाने में जहां पहले 2 घंटे लगते थे, अब सिर्फ 15 से 20 मिनट लगेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदौर इनमें से किस शहर के साथ क्लीनेस्ट सिटी का टाइटल शेयर करता है? द आंसर इज बी, सूरत इन गुजरात। इंदौर इन मध्य प्रदेश इज द क्लीनेस्ट सिटी फॉर द रिमार्केबल 7th consecutive टाइम। ये अवार्ड्स होस्ट करता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड द नेम इज स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स 2023। इस साल इन अवार्ड्स की थीम है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। इंदौर इज द क्लीनेस्ट सिटी। उसके अलावा जिन शहरों की पॉपुलेशन 1 लाख से कम है उनमें क्लीनेस्ट सिटी है सासवत, पाटन और लोनावला। क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट बोर्ड है महू इन मध्य प्रदेश। क्लीनेस्ट गंगा टाउन है बनारस एंड प्रयागराज। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। वहीं सफाई मित्र सुरक्षित शहर का अवार्ड मिला है चंडीगढ़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, who is the first Indian to assume the position of Secretary General in BIMSTEC? The answer is B, Indra Mani Pandey. Indra Mani Pandey is an Indian ambassador. He is a senior diplomat of India. He will be the 4th Secretary General of BIMSTEC for a period of 3 years.
ये सक्सीड करेंगे भूटान के टेंजिन लेकपेल को। BIMSTEC stands for Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation. As the name suggests, BIMSTEC में वो कंट्रीज़ है जो बे ऑफ बंगाल के सराउंडिंग है। इनका मकसद है इन कंट्रीज़ के बीच में टेक्निकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को मेंटेन रखना। BIMSTEC और सार्क के डायरेक्टर जनरल हैं मिस्टर अब्दुल मुतलिब सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम फर्स्ट इंडियन वुमेन अर्जुन अवॉर्डी फॉर इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स? द आंसर इज ए दिव्य कीर्ति सिंह। दिव्य कीर्ति सिंह ना सिर्फ फर्स्ट इंडियन बल्कि फर्स्ट वुमेन है फ्रॉम राजस्थान जिन्हें इक्वेस्ट्रियन एशियन गेम्स में मेडल मिला है। इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स इज बेसिकली हॉर्स राइडिंग इवेंट। मिस सिंह की डेडिकेशन प्रोवेस की वजह से ही उन्हें यह अवार्ड मिला है। शी ऑल्सो सिक्योर्ड द गोल्ड मेडल फॉर इंडियन रेसलिंग टीम एट द एशियन गेम्स इन हंगझोउ चाइना इन 2023 September. Next question, who has received the award for International Sports Personality of the Year? The answer is A. Gianni Infantino. Gianni Infantino FIFA यानी फुटबॉल क्लब के प्रेसिडेंट हैं। He has received this prestigious award because इन्होंने FIFA में कई डेवलपमेंट लाई है। For example, video assistant referee, VAR, doping detection, monitoring of players' injuries. Along with this, he also launched qualitative initiatives so as to reinforce football's presence around the world. ये अवार्ड उन्हें दिया गया था मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम क्रिएटिव स्पोर्ट्स अवार्ड सेरेमनी दुबई UAE में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से इंडियन फोर्स ने 2024 को ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन के रूप में डिक्लेयर किया है? द आंसर इज डी, इंडियन आर्मी। आर्म फोर्सेस और टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन सुनने में शायद अलग लग सकता है, बट टेक्नोलॉजी आज के समय में हर जगह महत्वपूर्ण है। जो टेक्नोलॉजिकली इंटेलिजेंट है उसके पास हर फील्ड में एज है। इसी वजह से इंडियन आर्म फोर्स चाहती है टू यूज़ टेक्नोलॉजी एज अ कैटलिस्ट फॉर चेंजिंग enhancing operational and logistic capabilities through in-house expertise and work in collaboration with the domestic defense industry. इसी इनिशिएटिव का एक नोटेबल एस्पेक्ट है प्रोजेक्ट संभव, जिसका मकसद होगा एंड टू एंड सिक्योर नेटवर्क एग्नोस्टिक मोबाइल इकोसिस्टम डेवलप करना विच ऑपरेट्स ऑन स्टेट ऑफ द आर्ट 5G टेक्नोलॉजी। इस पूरे एजेंडे का पर्पस है एक सिक्योर कम्युनिकेशन स्थापित करना। आर्मी अपने एजेंट से सिक्योर तरीके से कम्युनिकेट करना चाहती है, उनकी इन्फॉर्मेशन किसी और के पास ना जाए, एंड दिस इज द होल एम बिहाइंड दिस प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट वी सेलिब्रेट प्रवासी भारतीय दिवस और NRI डे? द आंसर इज ए, 9th जनवरी। 9th जनवरी, दिस इज द डेट जब महात्मा गांधी पहली बार साउथ अफ्रीका से मुंबई इंडिया आए थे इन 1915। अलॉन्ग विद दिस, ये दिन अपने देश से बाहर रह रहे हर एक NRI के कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करता है कि वो किस प्रकार अपने देश से दूर रहते हुए इंडियन कम्युनिटी और इंडिया की डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट वर्ल्ड हिंदी डे इज ऑब्जर्व्ड? द आंसर इज ए, 10th जनवरी। हिंदी इज एन इंडो आर्यन लैंग्वेज जिसे लिखा गया है देवनागरी स्क्रिप्ट में। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वन ऑफ द 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है। द अदर वन इज इंग्लिश and this is also one of the 22 scheduled languages in the Constitution of India. इस डे को ऑब्जर्व करने के पीछे पर्पस है पूरे वर्ल्ड में हिंदी से रिलेटेड अवेयरनेस को प्रमोट करना। बिहार इज़ द फर्स्ट इंडियन स्टेट जिसने हिंदी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में अडॉप्ट किया था इन द ईयर 1881। इस साल वर्ल्ड हिंदी डे की थीम है हिंदी ब्रिजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट्स National Road Safety Week 2024 is observed? The answer is B, 11th to 17th January. Road safety, as the name suggests, this week is related to creating awareness related to road safety. लोगों को ये बताना कि उन्हें किस प्रकार ध्यान से ड्राइव करना चाहिए। इट इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल टास्क। जो रोड पे लोग पैदल चल रहे हैं, हमें उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। साथ ही व्हाट इज़ द नीड फॉर इम्प्रूव्ड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया में मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट है नितिन गडकरी, वहीं यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है जनरल डॉक्टर विजय कुमार सिंह PK सिंह। नेशनल हाईवे 44 जो कि पहले नेशनल हाईवे 7 था फ्रॉम श्रीनगर टू कन्याकुमारी इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टिल साउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट्स स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2024 इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? द आंसर इज D, 10 to 18 January. Startup is related to new innovative business ideas.
इस वीक को ऑब्जर्व करने के पीछे पर्पस है इंडिया में जितने भी स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेस्टर्स, पॉलिसी मेकर्स और स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें यूनाइट करना and to celebrate the Indian startup ecosystem. This whole week will culminate on 16th January, which will be celebrated as National Startup Day in India. इस साल इस डे की थीम है Startups Unlocking Infinite Potential. Next question. On which date Earth Rotation Day is observed? The answer is D. 8th January. 8th January is the date जब पूरे वर्ल्ड को पता चला था अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं, और डिस्कवरी हुई थी 1851 में बाय द फ्रेंच फिजिस्ट लियन फौकॉल्ट. ही प्रोवाइडेड अ कॉन्क्रीट प्रूफ अबाउट अर्थ्स रोटेशन यूजिंग द फेमस पेंडुलम एक्सपेरिमेंट. इस साल इस डे की थीम है ऑनरिंग द डिस्कवरी ऑफ आवर प्लैनेट्स मूवमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑन विच डेट नेशनल यूथ डे इज ऑब्जर्व्ड? द आंसर इज D. 12th January. 12th January is the date जिस दिन जन्म हुआ था भारत के महान स्वामी विवेकानंद, जिनका नाम है नरेंद्र नाथ दत्ता का. He was an Indian Hindu monk, philosopher, author, religious teacher and chief disciple of the Indian mystic Ramakrishna. He was the one जिन्होंने वेदांत और योग को इंट्रोड्यूस किया टू द वेस्टर्न वर्ल्ड और पूरे विश्व को हिंदू रिलीजन के बारे में बताया. He became a popular figure after his speech in Chicago in 1893 Parliament of Religions. इस साल नासिक महाराष्ट्र में 27th नेशनल यूथ फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है फ्रॉम 12 to 16th जनवरी 2024. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीक. इनमें से किस डेट पे नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज सी. 11th जनवरी. ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब है फोर्स, फ्रॉड, जोर ज़बरदस्ती या किसी भी इलीगल तरीके से लेबर या किसी भी मनुष्य को एक से दूसरी जगह पे ले जाना. सिंस 2010 जनवरी मंथ को नेशनल स्लेवरी और ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन मंथ के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है. इंडियन पिनल कोड सेक्शन 370 के मुताबिक किसी भी प्रकार की ट्रैफिकिंग इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस इफ इट इंक्लूड्स एक्सप्लॉयटेशन, दैट इज एनी एक्ट ऑफ फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, स्लेवरी, practices similar to slavery and servitude. Human trafficking is a very illegal act. ये ना सिर्फ लोगों को अपने परिवार से दूर करता है बट उनकी पूरी ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी ख़त्म कर देता है. ना ये लोग पढ़ लिख पाते हैं, ना कुछ काम कर पाते हैं. They are totally exploited. So students, that is all about this week. I hope आप लोग को वीडियो पसंद आया हो. Please do not forget to like, share and subscribe. Thank you for watching. Keep learning, keep revising. जय हिंद, जय भारत. तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.